अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल लर्निंग विद मुजीब में आपका खुशामदीद। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में शेक्सपियर के प्ले राइट हैमलेट के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम शेक्सपियर के एक और दूसरे प्ले राइट ओथेलो के बारे में बात करेंगे। ये भी हैमलेट की तरह विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा प्ले राइट है ओथेलो, और ये भी एक ट्रेजिक प्ले है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं ट्रेजिक प्ले क्या होता है। ट्रेजिक प्ले का मतलब होता है सीरियस प्ले, जिसमें डेथ वगैरह हो जाए या डेथ से भी बढ़कर कोई सज़ा मिल जाए। और ख़ास तौर पे ट्रेजिक में मेन कैरेक्टर्स की ही डेथ होती है। क्योंकि स्टोरी शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी कहानी के हीरो ओथेलो के बारे में। दोस्तों, ये ओथेलो जो है एक हबशी होता है, यानी कि एक काला लड़का होता है, और ये एक जनरल होता है एक वेनेशियन मिलिट्री का। और ये एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है डेस्टिमोना। और ये डेस्टिमोना हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है, जो कि कहानी में आगे चलकर ओथेलो की वाइफ भी बन जाती है। तो डेस्टिमोना का फादर बारबेंटियो पहले तो इन दोनों के रिलेशनशिप से राज़ी नहीं होता, फिर आगे चलकर वो भी इन दोनों के इस रिलेशनशिप से राज़ी हो जाता है। ये हो गए हमारी कहानी के 3 कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं अपने चौथे कैरेक्टर के बारे में, जो कि विलियन इयागो इस कहानी का विलन है। और ये ओथेलो की मिलिट्री में एक सोल्जर होता है, जो कि बहुत चालाक और नमक हराम होता है। उसी मिलिट्री में एक और सोल्जर होता है केसियो नाम से, जो कि बहुत नेक और ईमानदार होता है। और ओथेलो को भी इसकी ये ईमानदारी और नेक पसंद आती है। बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर के बारे में, एमेलिया। दोस्तों, एमेलिया इयागो की वाइफ है। इसका भी कहानी में आगे चलकर एक छोटा सा रोल है, और काफ़ी दिलचस्प रोल है इसका आगे कहानी में चलकर। अब एक आखिरी कैरेक्टर मोंटेनियो, जो कि वेनेशियन मिलिट्री का एक गवर्नर होता है। तो मेरे ख्याल से इतने कैरेक्टर काफ़ी है कहानी को समझने के लिए। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक शहर वेनिशियन से, जहाँ से एक गली में 2 जेंटलमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। जेंटलमैन कम और कमीने ज़्यादा। उनमें एक होता है रोड्रिगो और दूसरा होता है इयागो। अब ये रोड्रिगो इयागो को कहता है कि इयागो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुमने कहा था तुम मुझे डेस्टिमोना को पटवा के दोगे, मगर वो तो तुम्हारे जनरल ओथेलो के साथ भाग गई है। जवाब में इयागो रोड्रिगो कहता है कि तुम जितनी ओथेलो से नफरत करते हो, उतनी ही मैं भी ओथेलो से नफरत करता हूँ। उस ओथेलो ने मुझे लेफ्टिनेंट बनाने के बजाय उस केसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है, जिसे लेफ्टिनेंट का ज़रा सा भी इल्म नहीं है। इयागो कहता है तुम मुझे सोचने दो कि करना क्या है। तो इयागो रोड्रिगो से कहता है कि मेरे जहन में एक प्लान बना है, चलो चलते हैं डेस्टिमोना के फादर बारबेंटियो के पास। तो वो दोनों बारबेंटियो के घर पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी उस हबशी ओथेलो के साथ भाग गई है, और उसे मजीद भड़काते हैं ओथेलो के खिलाफ। और कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं तो तुम किसी से भी जाके पूछ लो, चाहो तो अपने घर में देख लो, तुम्हारी बेटी कहीं भी नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि वो तो उस ओथेलो के साथ भाग गई है। अब इतना भी इयागो को हजम नहीं हुआ। अब वो क्या करता है, अब इयागो जाता है ओथेलो के पास और उसे कहता है कि हुजूर, डेस्टिमोना के फादर बारबेंटियो आपको मारने आ रहे हैं, आप कहीं भाग जाएं, किसी सेफ जगह में छुप जाएं। ओथेलो कहता है कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरना क्या। फिर बारबेंटियो क्या करता है, ये ओथेलो को पकड़ के लेके जाता है ड्यूक के पास। और उस वक्त ड्यूक तुर्की के हमलों के बारे में बात कर रहा होता है किसी से, और वहीं पे डेस्टिमोना का फादर ओथेलो को लेकर आता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि इस ओथेलो ने मेरी बेटी पर काला जादू किया है और उसे बहकाया है उसने। उस पर ओथेलो कहता है हुजूर, मैंने कोई काला जादू नहीं किया उस पर, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। तो रही बात काले जादू की, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उससे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई हैं, जिस पर वो मुझसे प्यार कर बैठी है। अगर आप चाहो तो खुद डेस्टिमोना से पूछ लो,
अब डेस्टिमोना भी क्या करती है, वो भी बीच ओथेलो का साथ देती है, उसकी साइड लेती है और कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है कि मुझे कोई बहकाने की कोशिश नहीं की और कोई काला जादू नहीं किया, बल्कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ड्यूक सोचता है कि कोई और होता तो सज़ा सुना देता, ये तो अपनी मिलिट्री का जनरल है और इस तुर्की के हमलों में यही एक सहारा है। वो ओथेलो के हक में फैसला सुनाता है और उनकी शादी को लीगल करा दे देता है। अब गुस्से में ही सही, मगर बारबेंटियो उस फैसले पर राजी हो जाता है। अब ड्यूक ओथेलो को कहता है कि तुमने वेनेशियन की शिप को संभालने जाना है तुर्की के हमलों से साइड प्रिस्ट को डिफेंड करने के लिए, और कहता है कि अगर तुम चाहो तो डेस्टिमोना को साथ लेके जा सकते हो। अब ओथेलो डेस्टिमोना को लेकर साइड प्रिस्ट के लिए रवाना हो जाता है और उस शिप पर रोड्रिगो और इयागो भी मौजूद होते हैं। अभी इयागो रोड्रिगो अभी भी दिलासा दे रहा होता है कि तुम टेंशन ना लो, डेस्टिमोना अभी भी तुम्हारी हो सकती है, बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो मुझे। जब ये सब जा रहे होते हैं साइड प्रिस्ट की ओर, तो वहाँ के गवर्नर मोंटेनियो खबर देता है कि अब हमें तुर्की के हमले से कोई खतरा नहीं है, एक शदीद खतरनाक तूफान उनकी तरफ गया है जिससे मुश्किल ही से वो बचे होंगे। तो अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम तुर्की हम पर हमला नहीं करने वाला। ये सब कौन कहता है? मोंटेनियो, जो कि वेनेशियन मिलिट्री का एक गवर्नर होता है। अब कहानी में एंट्री होती है कैसियो की, जो इस शिप में मौजूद था, और ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट भी बनाया था क्योंकि बहुत ईमानदार था और एक अच्छा सोल्जर भी था, और ये कैसियो जो था डेस्टिमोना का बहुत अच्छा दोस्त भी था। अब जब सबको पता चलता है कि तुर्की की कश्तियाँ जो थी अब तूफान की लपट में आ गई हैं और उनके अब कोई ख़तरा नहीं है, वो सब जश्न मनाने लग जाते हैं। अब ओथेलो जाता है कैसियो के पास और उसे कहता है कि तुम यहाँ सबका ध्यान रखना, मैं डेस्टिमोना के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। इतना कहकर ओथेलो डेस्टिमोना के पास चला जाता है। अब इयागो के दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है, वो ओथेलो से बदला लेना चाहता था। तो वो क्या करता है, जब रात हो जाती है तो वो कैसियो को शराब पिला देता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो उसे भड़काता है मोंटेनो के खिलाफ और उन दोनों की आपस में लड़ाई भी करवा देता है। और इतने में ओथेलो भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो कैसियो पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सबको संभालने के लिए कहा था, उसका उल्टा ही कर रहे हो। और गुस्से में वो कैसियो को लेफ्टिनेंट से भी हटा देता है। अब बेचारा कैसियो बहुत उदास हो जाता है। अब इयागो जो चाहता था वो तो हो गया, पर अभी भी उसका पेट नहीं भरा, यानी उसने बस इतना छोटा सा प्लान नहीं बनाया था, उसने काफ़ी बड़ा प्लान बनाया था। अब वो जाता है सीधा डेस्टिमोना के पास और डेस्टिमोना से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटा दिया है? तो डेस्टिमोना कहते हैं, हाँ मुझे पता है और काफ़ी दुख की बात है। तो इयागो डेस्टिमोना से कहता है कि कैसियो एक बहुत अच्छा और ईमानदार शख्स है, ये तो सबको पता है, और गलती से उसने कुछ कर दिया होगा, किसी छोटी सी गलती के लिए उसे ओहदे से हटा देना ठीक नहीं है। और मज़ीद कहता है कि तुम ओथेलो से बात करो और उसे कहो कि वो कैसियो को वापस लेफ्टिनेंट बना दे। डेस्टिमोना सोचती है कि इयागो जो कह रहा है बात तो सही कर रहा है, ओथेलो को कैसियो की छोटी सी गलती के लिए उसे लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था। और वो कहती है कि हाँ मैं ओथेलो से इसके बारे में बात करूँगी। और ओथेलो डेस्टिमोना की बात मान भी जाता है और कैसियो को वापस से लेफ्टिनेंट भी बना देता है। दोस्तों अब एक बात यहाँ समझने की है कि इयागो ने पहले तो बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा ड्रामा खड़ा करके कैसियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से हटाया और फिर वो डेस्टिमोना से कहकर वापस उसे लेफ्टिनेंट बनवाता है। आखिर उसका प्लान क्या है? अब ये इयागो क्या करता है, ये बार बार ओथेलो को एक ही बात कहता है कि हुजूर ये जो डेस्टिमोना और कैसियो है ये दोनों आपको धोखा दे रहे हैं, इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। और वो क्या करता है कि ओथेलो के ज़हन में शक का बीज बो रहा होता है, उन दोनों के खिलाफ शक पैदा कर रहा होता है ओथेलो के ज़हन में
कि कैसियो और जो डेस्टिमोना है वो ओथेलो को धोखा दे रहे हैं, मगर ओथेलो उसकी बात हमेशा इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास मेरे सामने ना किया करो। कैसियो एक बहुत अच्छा लड़का है और काफ़ी ईमानदार भी है, तुम उसके बारे में ऐसा आइंदा नहीं कहोगे, तुम सिर्फ बकवास करते हो और कुछ भी नहीं। अब एक दिन इयागो क्या करता है कि इयागो की जो वाइफ थी एमेलिया, वो डेस्डिमोना की मेड सर्वेंट होती है। तो इयागो एमेलिया को कहता है कि तुम मुझे वो रुमाल ला के दो डेस्डिमोना का, जो वो हमेशा अपने पास रखती है। पहले तो ये एमेलिया मना करती है और पूछती है कि तुम उस रुमाल का करोगे क्या। तो उसे गुस्से में कहता है कि मैं जो भी करूँ तो बस मुझे वो रुमाल ला के दो। तो इयागो की वाइफ एमेलिया वो रुमाल ला के इयागो को देती है। दोस्तों ये जो रुमाल है ये ओथेलो ने डेस्डिमोना को पहला तोहफा दिया था उसकी शादी पर, और डेस्डिमोना ये ओथेलो का दिया रुमाल हमेशा अपने पास रखती है। अब इयागो क्या करता है, वो रुमाल छुपके से कैसियो के रूम में रख देता है और जाता है सीधा ओथेलो के पास और उसे कहता है कि हुजूर, कैसियो और डेस्डिमोना आपको धोखा दे रहे हैं और आज तो मैं सबूत के साथ ये बात कह रहा हूँ। और मजीद कहता है कि मैंने आज कैसियो के पास वो रुमाल देखा जो कि आपने डेस्डिमोना को प्यार की निशानी के तौर पे दिया था। अब ये बात कंफर्म करने के लिए ओथेलो जाता है डेस्डिमोना के पास और डेस्डिमोना को कहता है कि वो जो रुमाल मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे दो। तो डेस्डिमोना वो रुमाल इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो रुमाल नहीं मिलता, जिस पर ओथेलो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। इयागो से पूछता है कि हुजूर क्या हुआ, जो मैंने कहा था वो सच निकला। तो ओथेलो इयागो को कहता है कि मैंने तुम्हें अभी के अभी लेफ्टिनेंट बना दिया और हुक्म देता हूँ कि जाओ उस कैसियो के बच्चे को ख़त्म कर दो। तो इयागो को अभी भी इस बात से सुकून नहीं मिला और कहता है कैसियो को तो मैं देख लूँगा, पर डेस्टिमोना के क्या, उसने भी आपको धोखा दिया है। तो ओथेलो गुस्से में होता है और उसका गुस्सा और भी मज़ीद बढ़ जाता है। अब इयागो क्या करता है, वो जाता है सीधा रोड्रिगो के पास, कहते हैं अपना आधा काम तो हो गया है, अब आधा हमने मिलकर करना है। वो उससे कहता है कि हम दोनों ने मिलकर जाना है कैसियो के घर और वहाँ पर वो कैसियो को मारने का प्लान बनाते हैं। इयागो इस रोड्रिगो को कहता है कि जैसे ही कैसियो घर से बाहर निकले तुम उस पर हमला कर देना। अब जैसे ही कैसियो घर से बाहर निकलता है तो रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है, मगर यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है, कैसियो रोड्रिगो को जख्मी कर देता है। और जब ये रोड्रिगो इयागो से हेल्प मांग रहा होता है तो क्या करता है, वो रोड्रिगो को मार डालता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ ओथेलो सुनता है तो उसे लगता है कि कैसियो तो गया मर, और खुश होके कहता है कि इयागो ही एक लॉयल है मेरे साथ, बाकी तो सारे धोखेबाज ही हैं। मगर बेचारे ओथेलो को क्या पता कि इयागो ने कैसियो को नहीं बल्कि रोड्रिगो को मारा है, और वो भी इसलिए कि उसका सच बाहर ना आ सके। अब ओथेलो सोचता है कैसियो तो मर गया, अब डेस्टिमोना की बारी, उसने भी तो मुझे धोखा दिया है। तो वो क्या करता है, उसके रूम में जाता है। पहले तो बड़े प्यार से डेस्टिमोना को देखता है, फिर तकिया उठा के उसे मार डालता है। इतने में एमेलिया भी आती है और कहती है कि रोड्रिगो तो मर गया है, और क्या देखती है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना के मुंह पर तकिया रखकर उसे मार दिया है। तो वो चिल्ला के सबको बुला लेती है और उसे पूछती है, ओथेलो से पूछती है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। तो जिसमें ओथेलो बताता है कि डेस्टिमोना ने मेरे साथ बेवफाई की है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे डेस्टिमोना ने उसे धोखा दिया है। अब एमेलिया ओथेलो को बताती है कि हुजूर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसे वो सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे इयागो ने वो रुमाल कैसियो के रूम में रखा और आपसे झूठ बोला था। तो ओथेलो की जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई हो। इतने में इयागो वहाँ पे आ जाता है और ओथेलो उस पर हमला कर देता है। जैसे ही ओथेलो इयागो को मारने के लिए आता है तो इयागो एमेलिया को आगे कर देता है, और जिससे एमेलिया बेचारी भी मर जाती है और ये इयागो वहाँ से भाग जाता है। ओथेलो को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो खुद को मार डालता है।
और आखिर में इयागो क्या होता है, इयागो को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। शुक्रिया।